धर्मांतरण वास्तव में पहले इतना अधिक नहीं था, अंग्रेज काल से ही शुरू हुआ है। लेकिन इधर हाल के वर्षों में कई प्रकार के षड्यंत्रकारी जो है एकदम से सक्रिय हो गए, जो एंटी नेशनल ऐसे विचार जो है, विशेष करके ये जो ईसाई मिशनरीज जो है ना, वो भी कई ग्रुप में है। कई प्रकार से हमारे जनजातीय समाज को, जो भोला भाला जो समाज हैं, उनको उल्टा सीधा बरगला करके और उनको ये समझाते हैं, एक तो बीमारी के कारण कि इधर आने से तुम्हारा बीमारी ठीक हो जाएगा और इधर आने से तुमको नौकरी मिल जाएगा, पैसा मिलेगा। इस प्रकार मैंने बहला फुसला करके भ्रम में, अब तो सीधा साधा जो लोग हैं उनको भ्रमित करने में आसान है। यही नगर में क्यों नहीं करते हैं वो लोग? हमारे शहर में, दुमका शहर में किसी को ईसाई क्यों नहीं बनाते हैं? सुदूर गांव में भोले भाले आदिवासी जनजाति समाज के लोगों को बहला फुसला करके बनाते हैं, लोभ लालच दे करके बनाते हैं। ये इसके कारण से ये धर्मांतरण बढ़ रहा है। प्रेस वार्ता का मुख्य विषय है, दिल्ली में 24 मई को जनजाति सांस्कृतिक समागम हुआ। वो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। लगभग 2 लाख लोग, 550 प्रकार के जनजाति उसमें आए और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी उपस्थित थे। और उसका मुख्य ये उद्देश्य था कि हमारा जो धर्म, संस्कृति, परंपरा उसका और हक अधिकार उसका संरक्षण हो, ये उसका ये था। बाद में हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी और एक प्रतिनिधि मंडल जाकर के एक ज्ञापन सौंपा। उनसे ये निवेदन किया, जो अभी तक जो जनजाति समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है, वो अन्याय दूर होना चाहिए और हमारा धर्म संस्कृति का भी रक्षा होना चाहिए, हमारा विकास भी होना चाहिए, आधुनिक विकास भी होना चाहिए, लेकिन हमारा धर्म संस्कृति खो कर के नहीं, इस वो भी बचना चाहिए और विकास भी होना चाहिए। और ये जो धर्मांतरित लोग हैं, सबसे अधिक आरक्षण का लाभ, जनजाति आरक्षण का लाभ ले रहे हैं 80%। ये अन्याय है, ये दूर होना चाहिए। ये तभी दूर होगा, अनुच्छेद 342 में जब तक संशोधन नहीं होता है तब तक दूर नहीं होगा। वो संशोधन हो, ये प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से हम लोग निवेदन किया और आश्वासन मिला, निश्चित रूप से ये होगा और जनजाति के साथ अन्याय ये खत्म होगा और उनका सब प्रकार से ध्यान रखा जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों को आश्वासन मिला। ये बहुत बड़ा खतरा है कि जो बांग्लादेशी जो मुस्लिम आकर के, एक तो यहाँ एसपीटी एक्ट है, संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, इतना कड़ा कानून होने के बाद भी, और ये दूसरे के यहाँ हमारा जमीन चला जा रहा है, तो वो ये मुस्लिम, ये बांग्लादेशी वो जान रहा है कि हमको जमीन ऐसे नहीं मिलेगा। इसीलिए जनजाति महिला को और येन केन प्रकार कैसे भी और लव जिहाद में उसको फंसाते हैं, बाद में विवाह कर लेते हैं और फिर उसके नाम से जमीन लेते हैं, फिर मुखिया चुनाव में और बाकी चुनाव में भी खड़ा कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आरक्षण पर भी डाका डाला जा रहा है और जमीन पर भी। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ा खतरा है, केवल जनजाति के लिए नहीं, ये सभी समाज के लिए खतरा है।